बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। चुनांचे इबादत इसलिए हैं ताकि रूह की तरक्की हो, और उन्हीं में से एक इबादत रोज़े की इबादत है। रोज़े की इबादत, इसलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर लिख दिए गए थे। क्या मतलब कि तुम रोज़ों को इतना शाक ना समझो, इतना मुश्किल ना समझो, तुमसे पहले इंसानों ने भी रखे हैं। यानी मुसीबत आम हो जाए तो हल्की हो जाती है, तो गोया कि हमें तसल्ली दे दी कि यार रोज़ा कोई इतनी ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें परेशानी हो जाए, इसलिए तुमसे पहले लोग भी रोज़े रखते आए हैं। हो सकता है उनके रोज़े तुमसे ज़्यादा सख्त हों। तुम्हें तो खाने पीने से रोका, उनको तो बोलने से भी रोक दिया था, बोल भी नहीं सकते, तो उनके रोज़े हो सकता है तुमसे ज़्यादा सख्त हों, लेकिन उन्होंने रोज़े रखे, कोई हलाक नहीं हुआ, इबादत पूरी हुई। क्यों कि इन रोज़ेदारों को खिलाने वाला अल्लाह है। अल्लाह उनको ऐसा मानवी रिस्क देता है, ऐसा मानवी गोया कि उनको मशरूब पिलाता है कि बावजूद रोज़ेदार होने की उनकी भूख और प्यास मिट जाती है और अल्लाह की मोहब्बत और इबादत के अंदर गर्क रहते हैं। तो कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि पहले लोगों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे। और ये क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ। जो हकीकी तरक्की का रास्ता है, वो हकीकी तरक्की का रास्ता तुम जब तय कर लोगे तो मंजिल जन्नत और रज़ा तुम्हें मिल जाएगी। ये रोज़े की बात, और रमज़ान हमारे सर पर है। और रोज़े की बात आप देखा कि दुनिया की जो मादी तरक्की के असबाब सारे के सारे काट दिए। खाना इंसान की दुनिया की तरक्की, पीना इंसान की दुनिया की तरक्की, ख्वाहिशात नफसानी पूरा करना दुनिया की तरक्की, इंसान इसके अंदर रोज़ बरोज़ तरक्कियाँ कर रहा है। खाने पीने के अंदर, खाना वही है, पीना वही ज़मीन से उगता है, लेकिन उसके लिए बर्तन, उसके लिए गिलास, उसके लिए डिनर सेट, कैसे कैसे। हालांकि पहले ज़माने का इंसान हाथ पे रोटी रख के खा लेता था, भूख तो उसकी भी मिट जाती थी, तो खाता ये भी रोटी और साग ही है। रोटी साग को बड़ी खूबसूरत रकाबी में रखता है, खूबसूरत प्लेट में रखता है, चीनी के रंग पर प्लेट में रखता है, तो बस वो कहते हैं कि ज़ाहिरी ज़र्फ़ और बर्तन बदल गए हैं, बर्तनों के अंदर तरक्की के लिए असल जो खुराक है वही है जो आज से 1400 साल पहले इंसान साग खाता था, वही साग आज ये खा रहा है। जिस मुंह से खाता था उसी मुंह से खा रहा है, जिस तरह वो हकता मूतता था वैसे ये हकता मूतता है। तो तरक्की किस बात की? इससे तो कहा कि ये कोई तरक्की नहीं है। बाबा आदम के ज़माने में भैंस जिस तरह खाती थी, तो उसी तरह भैंस आज भी खाती है। जैसे उस वक्त गोबर करती थी, आज भी उसी तरह गोबर करती है। पहले जैसे बच्चे पैदा होते हैं, आज उसी तरह बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन आज बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और बड़े बड़े डिपार्टमेंट और इस फन के माहिरीन पैदा हो गए, नर्सिस का निज़ाम है, गायनेकोलॉजिस्ट पैदा हो गए कि जी अब बच्चे यूँ पैदा किए जाएंगे। पैदा पहले भी होते थे, है वही सादा प्रोसेस। तो कहने का ये बज़ाहिर तरक्की नहीं, हाँ वैरायटी चेंज होगी, वैरायटी उसका आपने ऐसी कर दी है। अब खाना आप वही खा रहे हैं, सालन और रोटी, लेकिन उसके बर्तन, उसके सजावट, उसकी बनावट, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत कर दी है कि हम समझते हैं बड़ी तरक्की कर रहे हैं। हालांकि खाने तो रोटी है, हाथ पर रख के भी खा लिया। तो दीन इस्लाम ने असल में ये रोज़े की इबादत जो हमें दी है, ये ऐसी इबादत दी है कि तरक्की के रास्ते यहाँ से खुलते हैं। और आज लोग खाने को तरक्की समझते हैं, पीने को जी आप ये खाइए, आप ये पीजिए, ये दवा खाइए, ये ग़िज़ा खाइए, तो ये मशरूब पीजिए, ये जूस पीजिए। तो पीने खाने में इंसान समझता है कि शायद इसी के अंदर से तो कामयाबी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की बात ऐसी अता फरमा दी, खाने की भी नफ़ी हो गई, पीने की भी नफ़ी हो गई, ख्वाहिशात की भी नफ़ी हो गई, और कहा कि नफ़ी करके जब तुम इस राह पे लगोगे, ये वो रूहानियत की तरक्की है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला गैब से रिज़्क़ खिलाएंगे और आखिरत में जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। ये रोज़े की तरक्की। हालांकि रोज़े में बग़ैर खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, लेकिन तरक्की की उस राह पर है कि जो खाने पीने वालों को भी हासिल नहीं है। क्यों? इसलिए कि इस इंसान के अंदर जैसे बहीमियत अल्लाह ने रखी है, मलकूतियत भी रखी है। बहीमियत मतलब हैवानियत इंसान में रखी है, और हैवानियत के तकाजे में इंसान खाता है,
پیتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن ملکوتیت جو فرشتوں والا وصف اللہ نے رکھا ہے، اس فرشتوں والے وصف کے نتیجے میں کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات کا محتاج نہیں ہے، تو ملکوتیت کا راستہ جب اختیار کرتا تو یہ وہ روحانیت کی ترقی ہے، یہ روح کے مضمون کی ترقی ہے، اور جو کہ اصل ترقی اللہ کے ہاں وہ ہے۔ لہذا اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو جنت کا مزہ عطا کر دیتے ہیں اور آخر میں جنت ہی دے دیتے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو یہ روزہ ہے، روزے میں وہ روحانیت کی ترقی۔